जब आप मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हो तो नींद आपसे रूठ जाती है। नींद इबादत गुजार शख्स की इबादत में रुकावट बनती है और गुनहगार शख्स को गुनाह से रोकती है। जब हम पुरउम्मीद होते हैं, परेशानी दूर हो जाती है और उम्मीद को सब्र से हासिल किया जाता है। हमेशा वो काम करें जिसमें आपकी खुशी और अल्लाह की रज़ा शामिल हो। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है और अगर इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। सुकून के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने अंदर सुकून पैदा करें। अगर आपके अंदर सुकून नहीं है तो बाहर कितना ही सुकून क्यों ना हो, आप फिर भी बेसुकून ही रहेंगे। इंसान अपने इखलाक और रवैये से ही अजीम बनता है और ऊंचा ओहदा हासिल करने से नहीं, क्योंकि कौवा कितना ही ऊंचा क्यों न उड़ ले, वो कभी अकाब नहीं बन सकता। हिम्मत हारना नाकामी की तरफ पहला कदम है, लिहाजा अपनी हिम्मत हमेशा बरकरार रखें। राजदार जितने कम बनाओगे, धोखा भी उतने ही कम खाओगे, क्योंकि आपकी कमजोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती है। जब इंसान अपने नफ्स और ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए तो वो किसी जानवर से कम नहीं होता। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़ी गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा कि जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मौजूज़े होते देखोगे। बाज़ लोग अपनी इब्तिदाई उम्र जिंदगी के आखिरी हिस्से को खुशगवार बनाने में लगा देते हैं। बाज़ औक़ात लोग अच्छा बनने के लिए इतनी भी कोशिश नहीं करते जितना अच्छा नज़र आने के लिए करते हैं। नसीब कैसा भी हो, अगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। बदतमीज़ी का ताल्लुक तालीम से नहीं बल्कि तरबियत से होता है। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उसको संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। हर इबादत करने वाला शख्स नेक नहीं होता। अगर नीयत बुरी हो तो अमल भी नेक नहीं रहता। अगर सिर्फ इबादत से इंसान का अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो सकता तो इंसान पर दूसरे फ़राइज़ आयद नहीं किए जाते। अगर अल्लाह उन कह दे तो सिर्फ एक ही बीज से हजारों दरख्त उग जाएंगे। जब इंसान डूब रहा हो तो अल्लाह से मदद मांगता है और जब मुश्किल से निकल आए तो अपनी खूबियों के गुण गाता है। अगर मसाजिद में दीनी तालीम दी जा रही है लेकिन लोगों की ज़िंदगी पर उसका कोई मस्बत असर नहीं हो रहा तो ऐसी तालीम पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर आप सारा दिन किसी और के लिए काम करते हैं और रात को खाना खाकर सो जाते हैं तो आप सारी ज़िंदगी किसी और के लिए ही काम करते रहेंगे। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी है, उसे रोज़ अपनी मर्जी से जियो। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लो। अल्लाह शुक्रगुजारों को बहुत पसंद करता है। बीमार होने पर अपने दुश्मनों को माफ़ कर दें ताकि आप सेहतयाब हो जाएं। मुसीबत उस हालत का नाम है जिसमें इंसान अपने मदाहों से निजात पाकर खुद को पहचानता है। लोग पहले
आज़ादी के लिए जंग करते हैं, फिर कानून को आवाज़ देते हैं और आज़ादी इसकी नज़र कर देते हैं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते कि कौन कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और दूरी एहसास दिला देते हैं। दौलत की हवस ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी तिजोरी भर भी जाए, नीयत फिर भी नहीं भरती। जो लोग इबादत में भी अमीरों और गरीबों का फर्क नहीं भूलते, उनकी इबादत में बरकत नहीं होती। इंसान का असली किरदार नशे की हालत में सामने आता है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, दूसरा जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। बिन बुलाए मेहमानों का खैर मकदम उस वक्त तक है जब वो जा चुके होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर कर देती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। आपसे नफरत करने वाले इंसान की 7 अहम निशानियाँ। नंबर 1, वो कभी आपकी तारीफ नहीं करेगा, बल्कि हर बात में खामी तलाश करेगा। नंबर 2, आपके गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ दूसरों से मनफी बातें करेगा। नंबर 3, जब भी आप अच्छा करेंगे, वो खुश होने के बजाय हसद करेगा। नंबर 4, वो ऐसे अल्फाज या रवैये अख्तियार करेगा जिनसे आपको लगेगा कि आप अच्छे नहीं हैं। नंबर 5, आप पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। नंबर 6, वो आपसे कम बात करेगा और मिलने से गुरेज करेगा। नंबर 7, जब आप खुश होंगे वो कभी शरीक नहीं होगा या आपकी खुशी को अहमियत नहीं देगा। हमें मुश्किल हालात तब तक मजाक लगते हैं जब तक वो किसी और पर गुजर रहे होते हैं। लोगों को जुल्म बर्दाश्त करने पर मजबूर करना जालिम का सबसे बड़ा जुल्म है। एक जैसी इबादत करने से एक जैसा नतीजा नहीं निकलता।